भाई जी आप योग कमेंट्री लगा दीजिए। अभी बाप दादा एक ड्रिल बताता है। सभी कहते हैं बाप दादा दोनों से प्यार है। तो शिव बाप है निराकारी, ठीक है, और ब्रह्मा बाप है फरिश्ता। ये प्रैक्टिस ब्रह्मा बाबा कहेंगे, ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बन जाओ। ओ बाबा प्राण प्यारे, हमारा दिल ये गाए। ओ बाबा प्राण प्यारे, हमारा दिल ये गाए। बनके अव्यक्त हम भी अभी आए कि आए। लगन में मगन हम कहते, प्रेम के पुष्प हैं झरते। विहसते मन मधुबन, निराले अपने वतन। फरिश्ता रूप रच कर, देह का भान तज कर। चले हैं पार गगन, निराले अपने वतन। निराले अपने वतन। फरिश्ता रूप रच कर। फरिश्ता बनकर साकार रूप भ्रमण नहीं, भ्रमण तो होगी, लेकिन फरिश्ता रूप बन कर्म भले करो, लेकिन कर्म करते भी फरिश्ता स्थिति में रहो, तो कर्म का बोझ प्रभाव नहीं डालेगा। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। दुनिया से क्या लेना मुझे, देहधारियों से क्या लेना मुझे। नहीं किसी से मेरा कोई रिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ
फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। देह है मेरी श्वेत प्रकाशमय, वतन भी मेरा है श्वेत प्रकाशमय। मुखमंडल मेरा सदा ही हंसता, मुखमंडल मेरा सदा ही हंसता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। अपने को निराकार भाव समा, निराकारी स्थिति में अभ्यास करो। फॉलो फादर। अनादि रूप रच कर तन भान तज कर, अनादि रूप रच कर तन भान तज कर। परम धाम चल दे स्मृतियों से सज कर। प्रभु पास आकर किरण में नहा कर, उन सा बने यादों में हम समा कर। स्नेह से कल्प तरु का सिंचन करे, आए अनुभव करे। और शिव निराकार भाव को याद कर, निराकारी स्थिति में अनादि संस्कार इमर्ज कर। परम शांति पाए विश्राम, संकल्पों को मिला विराम, संकल्पों को मिला विराम। परमानंद समाया है, कितना प्यारा शांति धाम, कितना प्यारा शांति धाम। अंतर मन बन गया सुमन, आओ कर ले प्रभु मिलन, आओ कर ले प्रभु। ओम शांति। आज जो मुरली हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी ओरिजिनल डेट है 27 नवंबर 1985। मुरली की हेडिंग पुराना संसार और पुराना संस्कार भुलाने का उपाय।
तो कल बाबा से हमने आधी मुरली सुनी है, आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। कल की मुरली को थोड़ा सार में एक बार समझ लेते हैं। कल बाबा ने हमें बताया कि पुराना संसार और पुराना संस्कार को कैसे भुलाना है। इसका उपाय बाबा ने बताया कि हमें निश्चय बुद्धि बनना है। जो बच्चे निश्चय बुद्धि होंगे वह सदा ही नशे में रहेंगे। फिर बाबा ने 4 प्रकार के नशे बताए थे कल। पहला आत्मिक स्वरूप का नशा, दूसरा अलौकिक जीवन का नशा, तीसरा फरिश्तेपन का नशा और चौथा भविष्य का नशा। फिर बाबा ने कहा कि ये सारे नशे में से एक नशा भी अगर हम दिन भर अपने में रखते हैं, यानी इस नशे को जीवन में अनुभव करते हैं, तो हमारा जो ये विघ्न रूप में पुराना संसार और पुराना संस्कार जो विघ्न डालता है, ये समाप्त हो जाएगा। तो बहुत ही आसान और सहज तरीका है कि नशे में रहो तो कोई विघ्न नहीं आएगा, और विघ्न नहीं आएगा तो हम आत्माएं सक्सेसफुल और ब्लिसफुल, मतलब सदा ही आनंदित खुशी में रहेंगी। आज आगे बाबा बात कर रहे हैं सेवाधारी टीचर्स बहनों से। तो हम मुरली को सिर्फ सुनेंगे नहीं या स्क्रीन पर देखकर उसे पढ़ेंगे नहीं, बल्कि हम उसे अनुभव में लाएंगे। और उसके लिए जरूरी है कि हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बैठें। तो ज्ञान के नेत्रों से मुरली को पढ़ना है और सुनना है। ठीक है, तो सभी आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं और ये ना सोचे कि मुरली अर्ध कुमारों के लिए है या कुमारी बहनों के लिए है। ये सोचे कि बाबा मुझे कह रहे हैं। जब हम इस भान से बैठकर मुरली सुनेंगे तो हमें नशा भी चढ़ेगा और हम अनुभव में भी आएंगे। तो सुनते हैं बाप दादा से अनमोल मधुर महावाक्य। बाबा बोले, सेवाधारी अर्थात अपनी शक्तियों द्वारा औरों को भी शक्तिशाली बनाने वाले। तो सेवाधारी की पहली विशेषता जो औरों को भी शक्तिशाली बनाए। सेवाधारी की विशेषता यही है, निर्बल में बल भरने के निमित्त बनना। यही सच्ची सेवा है। तो सभी पूछते हैं ना, क्या सेवा करें? दीदियों से पूछते हैं, आपस में पूछते हैं, हम क्या सेवा करें, हम क्या करें? आज बाबा साफ बता रहे हैं कि आपका काम क्या है। सेवा सबसे बड़ी सेवा है निर्बल में बल भरना। और हम देखेंगे तो हमारे आसपास में सभी आत्माएं आज निर्बल है, शक्तिहीन है। तो हमें तो बहुत बड़ा चांस मिला है सेवा करने का। आगे बाबा कहते हैं, ऐसी सेवा का पार्ट मिलना भी हीरो पार्ट है। तो हीरो पार्ट धारी कितने नशे में रहते हो? सभी पूछें अपने आप से, हम कितने नशे में रहते हैं? सेवा के पार्ट से जितना अपने को नंबर आगे बढ़ाने चाहो बढ़ा सकती हो, क्योंकि हर पल हम सेवा कर रहे हैं, हर सेकंड सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा जितना नंबर लेना चाहो ले सकते हैं, क्योंकि सेवा आगे बढ़ने का साधन है। सेवा में बिजी रहने से स्वतः ही सब बातों से किनारा हो जाता है। हर एक सेवा स्थान स्टेज है, जिस स्टेज पर हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। तो जैसे अभी एक बहन ने पूछा कि क्या घर में भी बैज लगा सकते हैं, तो बाबा यहाँ आंसर कर रहे हैं, हर एक सेवा स्थान स्टेज है, यानी हम हर समय स्टेज पर हैं, तो हम हर समय बैज लगा सकते हैं। साधन तो बहुत हैं, लेकिन सदा साधनों में शक्ति होनी चाहिए। अगर बिना शक्ति के साधन यूज करते हैं तो जो सेवा की रिजल्ट निकलनी चाहिए
वह नहीं निकलती है। पुराने समय में जो वीर लोग होते थे वह सदैव अपने शस्त्रों को देवताओं के आगे अर्पण कर उसमें शक्ति भरकर फिर यूज करते थे। तो आप सभी भी कोई भी साधन जब यूज करते हो तो उसे यूज करने के पहले उसी विधि पूर्वक कार्य में लगाते हो। बाबा पूछ रहे हैं क्या हम भी साधनों को विधि पूर्वक कार्य में लगा रहे हैं? अभी जो भी साधन कार्य में लगाते हो उससे थोड़े समय के लिए लोग आकर्षित होते हैं, सदा काल के लिए प्रभावित नहीं होते, क्योंकि इतनी शक्तिशाली आत्माएं जो शक्ति द्वारा परिवर्तन कर दिखाए वह नंबरवार है। तो सेवा तो सभी कर रहे हैं, साधनों को यूज भी सभी कर रहे हैं, लेकिन उन साधनों में बल नहीं भर रहे, शक्ति भरकर यूज नहीं कर रहे। तो सेवा तो सभी करते हो, सभी का नाम है टीचर्स। सेवाधारी हो या टीचर हो, लेकिन सेवा में अंतर क्या है? प्रोग्राम भी एक ही बनाते हो, प्लान भी एक जैसा करते हो, रीति रस्म भी एक जैसी बनती है, फिर भी सफलता में अंतर पड़ जाता है। उसका कारण क्या? शक्ति की कमी। तो उसका कारण बाबा बता रहे हैं कि हमारे अंदर शक्ति की कमी है। तो साधन में शक्ति भरी, जैसे तलवार में अगर जौहर नहीं हो तो तलवार का काम नहीं देती, ऐसे साधन है तलवार, लेकिन उसमें शक्ति का जौहर चाहिए। जैसे बाबा अक्सर कहते हैं कि जब आप किसी को ज्ञान सुनाते हैं और आप में यदि योग का बल नहीं है तो वो काम नहीं करता, उनको तीर नहीं लगता। तो यही बाबा कह रहे हैं कि साधन है तलवार, लेकिन उसमें शक्ति का जौहर चाहिए। वह जितना अपने में भरते जाएंगे उतना सेवा में स्वतः ही सफलता मिलेगी। तो शक्तिशाली सेवाधारी बनो, सदा विधि द्वारा वृद्धि को प्राप्त होना, यह भी कोई बड़ी बात नहीं है। विधि द्वारा वृद्धि को प्राप्त होना, बाबा कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन शक्तिशाली आत्माएं वृद्धि को प्राप्त हो, इसका विशेष अटेंशन। कि वृद्धि तो हो रही है यज्ञ में, बहने तो भाई तो बहुत ज्यादा सेंटर्स में आने लग गए हैं, संख्या तो बढ़ गई है, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? शक्तिशाली आत्माएं वृद्धि को प्राप्त हो, इसका विशेष अटेंशन। क्वालिटी निकालो, क्वांटिटी तो और भी ज्यादा आएंगी, क्योंकि 33 करोड़ आने हैं ना, अभी तो कुछ ही आए हैं। तो बाबा कह रहे हैं क्वांटिटी तो आएगी, क्वालिटी के ऊपर अटेंशन रखो। नंबर क्वालिटी पर मिलेगा, क्वांटिटी पर नहीं। एक क्वालिटी वाला 100 क्वांटिटी के बराबर है। क्वालिटी वाली सेवा, इसको कहा जाता है शक्तिशाली सेवा। तो बाबा कहते हैं ना कि राजा बनाना है हमें, प्रजा तो अपने आप बन जाएगी। तो हमें जो सेवा करनी है वो दूसरों को राजा बनाने की सेवा करनी है, वही सेवा बाबा शक्तिशाली सेवा कहते हैं। आगे बाबा कुमारों से बात कर रहे हैं, तो सभी अपने आप को कुमार समझ लें थोड़ी देर के लिए। तो बाबा ने कहा कुमार क्या कमाल करते हो, धमाल करने वाले तो नहीं हो ना। कमाल करने के लिए
शक्तिशाली बनो और बनाओ। शक्तिशाली बनने के लिए सदा अपना मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल स्मृति में रखो। तो ये जो सम्मान है मास्टर सर्वशक्तिमान, ये सबसे ऊंचा सम्मान है। जब हम इस सम्मान में स्थित होते हैं तो परमात्म शक्तियां ऑटोमेटिक हमारे अंदर आती जाती है और हम शक्तिशाली बन जाते हैं। और जब हम शक्तिशाली होंगे तो हमारे आसपास में सभी शक्तिशाली बनते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, जहाँ शक्ति होगी वहाँ माया से मुक्ति होगी। जितना स्व के ऊपर अटेंशन होगा उतना ही सेवा में भी अटेंशन जाएगा। तो जब अपने ऊपर कि मैं कौन हूँ, मैं किस कार्य के निमित्त बनी हूँ, मैं किसकी बनी हूँ, तो जब अपने ऊपर ध्यान होगा तभी तो हम दूसरों की भी सेवा कर पाएंगे। अगर स्व के प्रति अटेंशन नहीं तो सेवा में शक्ति नहीं भरती। इसलिए सदा अपने को सफलता स्वरूप बनाने के लिए शक्तिशाली अभ्यास के साधन बनाने चाहिए। कोई ऐसे विशेष प्रोग्राम बनाओ जिससे सदा प्रोग्रेस होती रहे। जैसे आज बाबा ने कहा ना, बैज लगा के रखो। बैज लगाएंगे तो शक्ति मिलेगी, माया दूर भागेगी, हमारी शक्ति बढ़ेगी तो हम दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे। तो ये भी एक सवर्ण उन्नति का एक छोटा सा प्रोग्राम है। बाबा की श्रीमत भी है, प्रोग्राम भी है ना। तो इससे सेवा भी हो जाएगी। पहले स्व उन्नति के प्रोग्राम बनाओ, तब सेवा सहज और सफल होगी। कुमार जीवन भाग्यवान जीवन है, क्योंकि कई बंधनों से बच गए। नहीं तो गृहस्थी जीवन में कितने बंधन हैं। तो ऐसे भाग्यवान बनने वाली आत्माएं कभी अपने भाग्य को भूल तो नहीं जाती। सदा अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा समझ औरों के भी भाग्य की रेखा खींचने वाले हो। जो निर्बंधन होते हैं वह सब ही उड़ती कला द्वारा आगे बढ़ते जाते। तो बाबा के बनकर तो हम भी अपने आप को चेक करें, क्या हम भी निर्बंधन बन गए हैं? क्योंकि जब तक निर्बंधन नहीं बनेंगे उड़ती कला में नहीं जा सकते। इसीलिए कुमार और कुमारी जीवन बाप दादा को सदा प्यारी लगती है। गृहस्थी जीवन है बंधन वाली और कुमारी जीवन है बंधन मुक्त। तो गृहस्थी हम बाबा को बनाए ना, बाबा ही संसार है। तो जब बाबा को संसार बनाया तो हम निर्बंधन है। और यदि मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा परिवार, तो हम गृहस्थी वाले बन गए, तो हम बंधन वाले हो गए। तो गृहस्थी भी बनानी है तो किससे? एक शिव बाबा से। तो निर्बंधन आत्मा बन औरों को भी निर्बंधन बनाओ। कुमार अर्थात सदा सेवा और याद का बैलेंस रखने वाले। बैलेंस है तो सदा उड़ती कला है। जो बैलेंस रखना जानते हैं वह कभी भी किसी परिस्थिति में नीचे ऊपर नहीं हो सकते। तो बाबा तराजू को देखकर बात कर रहे हैं। जैसे तराजू होता है ना, वैसे अपने आप को देखो, एक तरफ सेवा, एक तरफ याद। तो जब हम सेवा करते हैं उसमें अगर बाबा की याद नहीं है तो हम उड़ती कला में नहीं जा पाएंगे। तो ये हम चेक कर सकते हैं कि सेवा के बाद यदि खुशी नहीं हो रही, हल्का अनुभव नहीं हो रहा, तो यानी उस सेवा में याद की कमी छोड़ दी हमने। तो हम चेकिंग भी करते रहे अपनी। आगे बाबा अधर कुमारों से बात कर रहे हैं। अधर कुमार जो घर गृहस्थी वाले भाई हैं, सभी अपने जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा सेवा करने वाले हो ना। जैसे अभी कहा ना, जैसे गीता पाठशाला चलाते हैं भाई,
तो उनका बैच देख के हमने उनके बारे में संकल्प चलाया, है ना। तो हम अपनी एक्टिविटी से भी अपने आप को प्रमाणित करते हैं कि हम किसके बने हैं, हम कौन हैं। हमारे बोलने के व्यवहार से, हमारे चलने के तरीके से, हमारा खाना खाने का तरीका क्या है ना। तो इन सब छोटी छोटी बातों से हम प्रत्यक्ष करते हैं कि हम किसके बने हैं। तो बाबा ने कहा अपने जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा सेवा करने वाले हो ना। सबसे बड़े से बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण आप अपनी जीवन का परिवर्तन, सॉरी, आप सबकी जीवन का परिवर्तन। सुनने वाले, सुनाने वाले तो बहुत देखे, अभी सब देखने चाहते हैं, सुनने नहीं चाहते। तो सदा जब भी कोई कर्म करते हो तो यह लक्ष्य रखो कि जो कर्म हम कर रहे हैं उसमें ऐसा परिवर्तन हो जो दूसरे देख करके परिवर्तित हो जाए। तो कितना बड़ा बाबा ने, कितना अच्छा बाबा ने उपाय बता दिया कि जब हम कोई कर्म करते हैं तो वो ऐसे करना है कि दूसरा हमसे सीखे कुछ और वो भी अपने जीवन में बदलाव लाए। इससे स्वयं भी संतुष्ट और खुश रहेंगे और दूसरों का भी कल्याण करेंगे। तो हर कर्म सेवा अर्थ करो। अगर यह स्मृति रहेगी कि मेरा हर कर्म सेवा अर्थ है तो स्वतः ही श्रेष्ठ कर्म करेंगे। बाबा कहते हैं ना, जैसी स्मृति वैसे समर्थी। तो अगर स्मृति है कि मेरा कर्म सेवा के लिए है, तभी तो वो सेवा श्रेष्ठ होगी ना, तभी हमारा कर्म श्रेष्ठ बनेगा। याद रखो, स्व परिवर्तन से औरों का परिवर्तन करना है। स्व परिवर्तन से औरों का परिवर्तन करना है। यह सेवा सहज भी है और श्रेष्ठ भी है। मुख का भी भाषण और जीवन का भी भाषण, इसको कहते हैं सेवाधारी। सदा अपनी दृष्टि द्वारा औरों की दृष्टि बदलने के सेवाधारी। तो जब हम अपनी दृष्टि बदलेंगे औरों के प्रति तो दूसरे अपने आप बदल जाएंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं जब हम दूसरों को आत्मा देखते हैं या किसी को श्रेष्ठ समझते हैं तो करंट जाता है उस आत्मा तक। इसलिए बाबा ने कहा अपनी दृष्टि द्वारा औरों की दृष्टि बदलने के सेवाधारी। जितनी दृष्टि शक्तिशाली होगी उतना अनेकों का परिवर्तन कर सकेंगे। सदा दृष्टि और श्रेष्ठ कर्म द्वारा औरों की सेवा करने के निमित्त बनो। नेक्स्ट पॉइंट, बाबा बोले क्या थे और क्या बन गए। अब जरा अपने पास्ट को देखे, हम ज्ञान में आने से पहले क्या थे, कैसे हमारा संस्कार था, स्वभाव था, कैसे हमारे बोलचाल थे, और अब हम क्या बन गए हैं, यह सदा स्मृति में रखते हो। इस स्मृति में रहने से कभी भी पुराने संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। तो जब हम अपने में चेंज देखते हैं, चेंज तो हर किसी में आता ही है बाबा का बनने के बाद, तो हम जब देखते हैं कि हम क्या थे और क्या बन गए, तो आज का जीवन इतना अच्छा लगेगा कि पुराने जो संस्कार है उसको हम कहेंगे अरे हम ऐसे थे, अरे ऐसा नहीं बनना था हमें, ऐसा नहीं बनेंगे हम आगे से। तो पुराना जो स्वभाव संस्कार है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा जब हम अपने दोनों जीवन के कंपैरिजन को देखेंगे। साथ साथ भविष्य में भी क्या बनने वाले हैं यह भी याद रखो। तो वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ होने के कारण खुशी रहेगी कि आज हम क्या बन गए और कल हम क्या बनेंगे। तो कितनी खुशी, कितना नशा रहेगा, और खुशी में रहने से सदा आगे बढ़ते रहेंगे। वर्तमान और भविष्य की दुनिया श्रेष्ठ है
तो श्रेष्ठ के आगे जो दुखदाई दुनिया है वह याद नहीं आएगी। सदा अपने इस बेहद के परिवार को देख खुश होते रहो। कभी सपन में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसे भाग्यवान परिवार मिलेगा जहाँ भगवान के साथ बैठ के चिट चैट करेंगे। मिलेगा ऐसा परिवार? कहीं कहीं नहीं मिलेगा। तो अपने भाग्य पर नाज करो, नशे में रहो कि कितना श्रेष्ठ भाग्य है, कितनी महान हम आत्माएं, लेकिन अभी साकार में देख रहे हो। ऐसा भाग्य हम साकार में देख रहे हैं। बाबा कह रहे सपन में भी नहीं सोचा होगा। अनुभव कर रहे हो? बताओ, कर रहे हैं? ऐसे परिवार जो एक मत परिवार हो, इतना बड़ा परिवार हो। देखो घरों में तो 4 लोग होते हैं, 5-6 लोग होते हैं, कहीं कहीं तो 2 ही होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा परिवार जो एक मत परिवार हो और इतना बड़ा परिवार हो, यह सारे कल्प में अभी ही है। सतयुग में भी छोटा परिवार होगा। तो बाप दादा और परिवार को देख खुशी होती है ना? होती है ना हम सभी को खुशी। इतना बड़ा परिवार कहीं मिलेगा जहाँ सबकी एक मत है, सभी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यह प्यार परिवार प्यारा लगता है। अब बाबा का परिवार है, प्यारा क्यों नहीं लगेगा? तो बोलो हाँ बाबा, आपका परिवार हमारा परिवार सबसे अच्छा, क्योंकि यहाँ स्वार्थ भाव नहीं है। जो ऐसे परिवार के बनते हैं वह भविष्य में भी एक दो के समीप आते हैं। तो इस पर तो तालियां बजानी चाहिए कि आज भी हम साथ बैठ मुरली सुन रहे हैं और भविष्य में भी हम साथ रहेंगे, एक दूसरे के समीप आएंगे। सदा इस ईश्वरीय परिवार की विशेषताओं को देखते हुए आगे बढ़ते चलो। तो बाबा ने यहाँ युक्ति बताई है कि क्या करना है, एक दूसरे की विशेषताओं को देखना है, किसी के भी अवगुणों को नहीं देखना है, और आगे बढ़ते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। आगे बाबा कुमारियों से बातें कर रहे हैं। सभी कुमारियां अपने को विश्व कल्याणकारी समझ आगे बढ़ती रहती हो। अब पूछें अपने आप से, जो कुमारियां हैं अपने आप को विश्व कल्याणकारी समझ रही हैं? यह स्मृति सदा समर्थ बनाती है। तो देखो, अगर आपको किसी को भी लगता है कि हमारे में कुछ कमियां हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करना है? स्मृति को श्रेष्ठ बनाना है। जैसी स्मृति होगी वैसी समर्थता आएगी। तो स्मृति क्या कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा यह स्मृति सदा समर्थ बनाती है। कुमारी जीवन समर्थ जीवन है। कुमारियां स्वयं समर्थ बन औरों को समर्थ बनाने वाली हैं। व्यर्थ को सदा के लिए विदाई देने वाली। क्योंकि कुमारियों के जीवन में तो देखो वो निर्बंधन होती है, तो जहाँ बंधन ही नहीं है वह व्यर्थ हो ही नहीं सकता। कुमारी जीवन के भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। यह भी संगम में बड़ा भाग्य है। तो हम भी तो कुमारियां हैं ना, ब्रह्मा कुमारी। तो हम बाबा क्या कह रहे हैं, यह भी संगम में बड़ा भाग्य है जो कुमारी बनी। कुमारी अपने जीवन द्वारा औरों की जीवन बनाने वाली, बाप के साथ रहने वाली, सदा स्वयं को शक्तिशाली अनुभव कर औरों को भी शक्तिशाली बनाने वाली, सदा श्रेष्ठ संकल्प द्वारा वायुमंडल को बदल नाम वाला करने वाली, सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे नशे में हर कदम आगे बढ़ाने वाली। तो ऐसी कुमारियां हो ना। अच्छा, ओम शांति।
आज की मुरली से प्रश्न है, किस विशेषता व गुण से सर्वप्रिय बन सकते हो? तो एक बार आंखें बंद कर कर अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि मैं किस विशेषता और किस गुण से सर्वप्रिय, सभी मुझे प्यार करें, कैसे बनूं? अब बाबा क्या कहते हैं, अब सुनो बाबा की। न्यारे और प्यारे रहने का गुण व निरसंकल्प रहने की जो विशेषता है। तो बाबा ने क्या बताया, न्यारा और प्यारा ये गुण है और निरसंकल्प रहना ये विशेषता। तो बाबा ने कहा इसी विशेषता से सर्व के प्रिय बन सकते, प्यारेपन से सबके दिल का प्यार स्वतः ही प्राप्त हो जाता, इसी विशेषता से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, तो कितने अच्छे से बाबा ने बताया, कितना बाबा ने कहा न्यारा बनो और सबके प्यारे बनो। अब बाबा से याद प्यार लेंगे। देखो बाबा कितने ऊंचे सम्मान के साथ हमें याद प्यार दे रहे हैं। तो सभी सोचें कि बाबा सिर्फ डायरेक्टली मुझे से बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं सदा स्वयं द्वारा सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष करने वाले। तो नशा चढ़ाओ, हम कौन है, सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष करने वाले। सदा अपने साकार जीवन के दर्पण से रूहानी नशे की विशेषता प्रत्यक्ष करने वाले। सदा बेफिक्र बादशाह बन माया को विदाई देने वाले। सदा नॉलेज को स्वरूप में लाने वाले। ऐसे निश्चय बुद्धि नशे में रहने वाले, सदा खुशी में झूलने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को, विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को, जो हमें इतना नशा चढ़ाते हैं, याद प्यारो नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। अब हम सभी 1 मिनट साइलेंस बैठेंगे और उसके बाद पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बहन। तो अभी हम पॉइंट शेयर कर सकते हैं। वो जो अनुभव युक्त बात हो, जो मन में ठहर गई हो, जिसको पालन करने का संकल्प अभी अभी लिया हो, अपने भीतर कुछ चेंज अनुभव किया हो, वो अभी हम शेयर करेंगे। तो आप सभी कर सकते हैं। ताराबेन बोलिए। जी दीदी, तो
हम अपने को ऐसा बनाना चाहते हैं कि जब भी हम किसी को कुछ बाबा का ज्ञान दें या किसी से बाबा का परिचय दें, तो पहले हम अपने आप को आत्मिक स्थिति में रह कर के शक्तिशाली अ, बना कर के अपने चलन और चेहरे में भी वो शक्ति जैसे दिखाई दे, तो ही हम किसी को बाबा का परिचय दें। तो जैसे जौहर शक्ति भर कर के, तो इससे जो आत्मा को ज्ञान मिलेगा, उसे भी सफलता मिलेगी और हमें भी अ, खुशी मिलेगी। तो इससे हम क्योंकि बाबा ऐसे जब हम ज्ञान देते हैं, तो लोग अच्छा-अच्छा कर कर चले जाते हैं, लेकिन हमें क्वांटिटी बाबा भी बोला कि क्वांटिटी उसे नहीं चाहिए, उसे क्वालिटी चाहिए। कि 100 क्वांटिटी वाले में से एक क्वालिटी वाला एक एक ही बराबर काम करता है। तो ऐसा हमें इतना शक्तिशाली अपने को बना कर के सेवा करना है। तो हम एक-एक जैसे किसी को तीर लगे और वो आ जाए, बाबा का बच्चा बन जाए। तो इस तरह का अपने में वो शक्ति भरकर सेवा करनी है। ओम शांति। बहुत अच्छा। गीता माता आप बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा प्रश्न किया, किस विशेषता বা গুণ से সর্বপ্রিয় বন सकते हो? उत्तर হচ্ছে नेरे और पेरा रहने का गुण বা निष्कल्प रहने के जो विशेषता है, इसी विशेषता से सर्व को प्रिय बन सकते। पेरेपन से सबके दिल का प्यार स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसी विशेषता से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। जी। और सबने सुनी है ना मुरली? कैलाश भाई बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि जैसे अदर कुमारों से बात करते हुए बाबा ने कहा कि अपने अपने जीवन के प्रमाण से या जीवन जो परिवर्तन हुआ है उसके आधार से जब संबंध संपर्क में आते हो तो उससे सेवा होनी चाहिए। आपके बोल से तो हम परिचय दे देते, बात भी कर लेते, लेकिन उनको जैसे हमारी अगर आत्मिक स्थिति में हम रहकर अगर हम वो परिवर्तन अंदर में रखकर फिर संपर्क में आएंगे या कर्म में आएंगे तो उसका प्रभाव अच्छा निकलेगा। और दूसरा ये भी था कि पहले हमारा जीवन कैसे था, मतलब पति विकारी भोगी जीवन था, खान पान की भी शुद्धि नहीं थी और व्यसन तो नहीं थे, लेकिन वो चीजों का भी तो टेस्ट जीवन में लिया हुआ था। तो वो सब बदल कर अभी टोटल लाइफ जो है वो चेंज हुआ है। तो ये भी हम स्मृति में रखेंगे तो जो भी पुराने संस्कार जिन्हों को हमने विदाई दी है तो वो पास नहीं रहेंगे। और अभी जो बाबा ने नए संस्कार बनाए हैं, चाहे ज्ञान के हैं, योग के हैं, सेवा के हैं या गुणों के, जो भी गुण हम लेते हैं तो उसका उसका ही प्रभाव निकलेगा। ओम शांति। जी बहुत अच्छे। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने भी बोल के कोई शिक्षा नहीं दी है। ब्रह्मा बाबा ने भी अपने कर्मों प्रमाण सिखाया है हमें, तो हमें उन्हीं को फॉलो करना है। और राधा बहन बोली। शांति दीदी। प्यारे मीठे बाबा ने मेरे लिए कहा है, जो सदा जब भी कोई कर्म करते, हम जब भी कोई कर्म करते ये लक्ष्य रखें कि कर्म कर रहे हैं कि हम हमारे कर्म ऐसे हों जिससे दूसरे देख परिवर्तन हो और स्वयं में भी संतुष्ट और खुशी रहेगी। हम भी खुद भी संतुष्ट रहेंगे और खुशी रहेंगे, तो हमको देखकर दूसरे भी परिवर्तन हो जाएंगे और दूसरों का भी कल्याण
कर सकेंगे। यही श्रीमति हमें सदा रखनी है। तो परिवर्तन से औरों का भी परिवर्तन करना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। जी, तेजल बहन बोलिए। ओम शांति। तो आज ये संकल्प लिया हमने क्योंकि हमारे यहाँ सेंटर नहीं है, तो बाबा का ज्ञान सेंटर से लेने के लिए या किसी को प्रेरित करने के लिए वो चांस भी नहीं है। तो बाबा ने जो आज कहा कि सेवाधारी सदा अपनी दृष्टि द्वारा औरों की दृष्टि बदलने की सेवाधारी, तो जितनी दृष्टि शक्तिशाली होगी उतना अनेकों का परिवर्तन कर सकेंगे। सदा दृष्टि और श्रेष्ठ कर्म द्वारा औरों की सेवा करने के निमित्त बनो। तो ये है मूल सिद्धांत कि जब भी हम अपनी आत्मिक दृष्टि रखते हैं, तो जैसे गनाना सिस्टर ने कहा, जब हम आत्मिक स्वरूप में रहते हैं तो हमसे प्रकंपन फैलते हैं, तो दूसरे हमसे प्रभावित होते हैं। उनको समझता नहीं है लेकिन वो हमसे प्रभावित होते हैं। तो हम जब अपने आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो वो है सदा शक्तिशाली दृष्टि, और फिर कर्म हम करेंगे, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ स्वमान लेकर जो हम संकल्प द्वारा फिर कर्म करते हैं तो अपनी स्थिति भी बढ़िया बनती है, श्रेष्ठ बनती है, और हर कर्म श्रेष्ठ होता है। तो हम स्टेज पर रहकर फिर कर्म करते हैं तो हम फिर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बन सकते हैं। ओम शांति। जी, बहुत अच्छे। किस किस को लगता है कि हमारा पुरुषार्थ जैसे बाबा बताते हैं वैसा ही चल रहा है? कौन कौन संतुष्ट है अपने पुरुषार्थ से? दीप्ति बहन बोलिए। जी, ओम शांति। संतुष्ट तो है दीदी अपने पुरुषार्थ से, लेकिन थोड़ी और दृढ़ता चाहिए, थोड़ा और पुरुषार्थ बढ़ाना है। और बाबा ने आज कहा कि उड़ती कला, अगर उड़ती कला में जाना है तो निर्बंधन बनो। तो वैसे तो बाबा को ही सब कुछ सौंप दिया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत बंधन रहता है, तो उसी की चेकिंग करके सब कुछ बाबा को सौंप देना है। ओम शांति। जी, ज्योति बहन बोली। पुरुषार्थ के बारे में बोलना है ना, मुरली के पॉइंट। कुछ भी बोल सकते हैं। जी, पुरुषार्थ के बारे में ही संतुष्ट है, क्योंकि दिन प्रतिदिन मन फिल्टर होते जा रहा है और समझ बढ़ती जा रही है। तो ऑन द राइट वे, और पापा लेकर ही जा रहा है जहाँ भी जाना है। सब कुछ संतुष्टता से ही जा रहा है। हमेशा यहाँ पे बारिश हो रही है ना, इसलिए आवाज शायद नहीं आ रही होगी मेरी। हमेशा। रही है राधा बहन। ओम शांति दीदी। जैसे आज बाबा ने कहा ना कि गृहस्थ जीवन है बंधन वाली, हम बंधन में हैं लेकिन बंधन मुक्त आत्मा है। जैसे कुमार लोगों के लिए कहा गया है, हम कुमारी अदर कुमारी हैं, फिर भी हमको ऐसे लगता है कि हम निर्बंधन हैं। बाबा ने ऐसे, क्योंकि हम बाबा को सब सौंप देते हैं, अमृत वेले से रात तक। बाबा ये घर आपका, सब परिवार आपका, इसलिए हमको बोझ नहीं लगता है। इसलिए कुछ भी हमको ये नहीं लगता है। मेरा पुरुषार्थ भी अच्छा होता रहता है, क्योंकि बाबा हर पल मेरे साथ रहता है। बाबा को मैं हाथ पकड़ा देती हूँ, बाबा मेरा हाथ कस के पकड़े रहना, इसलिए मेरे को निश्चिंत रहती हूँ। कोई भी संशय नहीं आता। जब भी प्रॉब्लम आता है मैं सबसे पहले मेरे बाबा को बोलती हूँ। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। इसलिए मैं कुमार। थैंक यू वेरी मच पापा। थैंक यू। जी, सौम्या बहन बोलिए। ओम शांति। तो बाबा ने आज जो खुशी का पॉइंट बताया है वो मुझको बहुत अच्छा लगता है। और कई बार बाबा कहते हैं कि खुशी जैसी खुराक नहीं, कुछ भी हो जाए अपने मन की खुशी नहीं जाने दें। भले ही कुछ गलती हो जाए या पुरुषार्थ में थोड़ा कभी ढीले चलते हैं कभी, तो पर सदा एट द एंड ऑफ द डे अगर चेक करें कि कल से अगर बेहतर ही किया है, तो
वो भी खुशी होगी, और नहीं भी क्या है, नहीं भी हो पाया है तो भी खुशी में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो उमंग उत्साह और बल मिलता है खुशी में रहने से, नेचुरली जो शक्तियों का एहसास होता है और जो अच्छी अवस्था बन जाती है खुशी से, वो ही आगे हमें और आगे बढ़ाती है, अगले दिन हमारा और अच्छा हो जाता है। और बाबा ने कहा कि खुशी में रहने के लिए बाबा ने और तरीका बताया कि अपना वर्तमान का जन्म भी तो सोचिए, अगर पास्ट के कंपेयर से ये ब्राह्मण मर्जीवा जन्म कंपेयर करें, कितना सुंदर श्रेष्ठ है, कितना पवित्र प्यारा है। और भविष्य का सोचें तो वो भी कितना पवित्र, अनादि आदि स्वरूप सब बहुत बहुत सुंदर श्रेष्ठ पवित्र है। और अभी का ब्राह्मण परिवार और सतयुगी परिवार दोनों ही बहुत सुंदर परिवार होने हैं, और अभी के ब्राह्मण परिवार के तो क्या ही कहने हैं। तो बाबा ने कहा कि ये सब सोच करके कि अपने भाग्य की सराहना करिए, जो कभी स्वप्न में भी नहीं था कि ऐसा बाबा और ऐसा परिवार मिलेगा। तो वो हमारा एक परिवार, अलौकिक परिवार हो गया है। ओम शांति। बहुत सुंदर। लेकिन जो पेपर आते हैं ना, वो भी इसी परिवार से ही ज्यादा आते हैं, तो हमें उनका भी सामना करना है, पास करना है। राधा बहन बताइए। ये बात हमने इसलिए कही कि वैसे तो बहुत अच्छा है परिवार, लेकिन जब हम परिवार में जाते हैं ना, तो हमें किसी से भी बहुत ज्यादा अटैचमेंट, बहुत ज्यादा लगाव, बहुत ज्यादा दोस्ती, बहुत ज्यादा संपर्क, ये सब नहीं रखना चाहिए। बहुत ज्यादा लेन देन, बहुत ज्यादा व्यवहार में आना, बहुत ज्यादा बातचीत करना, ये भी नहीं। क्योंकि वैसे ही हमारे इतने हिसाब किताब है ब्राह्मणों के साथ, और अगर जरा भी कुछ होता है तो उसका भी कोई ना कोई हिसाब बन ही जाता है, तो फिर वो बोझ भी जी चढ़ता है आत्मा के ऊपर। जी, बाबा ने कहा है ना कि ब्राह्मणों का जो हिसाब किताब है वो ब्राह्मणों से ही आएगा। तो और जो एग्जैक्टली। पेपर आ रहा है तो वो भी तो परीक्षा, मतलब बाबा आपको और आगे कोई कोई और चीज, आप में कोई और शक्ति, कोई और गुण भरना चाह रहा है बाबा, उसका यही मतलब है। बहुत अच्छे। दूसरी बात ये भी होती है कि जैसे हम क्या करते हैं, बाबा के ज्ञान में आते हैं तो सबको हम उसी श्रेष्ठ नजर से देखते हैं कि नहीं नहीं, ये तो बाबा का बच्चा है ना, ये ऐसे नहीं हो सकता, या बाबा का बच्चा गलत नहीं सोचेगा, बाबा के बच्चों के मन में कोई अपवित्र ख्यालात नहीं आ सकते हमें देख करके। लेकिन किसी के भीतर का कुछ भी नहीं पता। इसीलिए जब हम सेंटर जाते हैं तो हमेशा आत्मिक स्थिति होनी चाहिए। ये हमारा पर्सनल अनुभव करता है, क्योंकि सामने वाली आत्मा बैठ के आपके लिए क्या थॉट क्रिएट कर रही है, अगर आप देह अभिमान में होते हैं तो वो आपको टच कर जाता है और वो आपकी स्थिति बिगाड़ देता है। लेकिन अगर आप देही अभिमानी स्थिति में है, आत्मिक स्थिति में है, तो सामने वाली आत्मा कुछ भी सोचे, क्या भी करे, वो हमारे होरे को क्रॉस कर ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए ये सारी चीजें भी हमें सूक्ष्म रूप में ध्यान रखनी चाहिए। बाकी बहुत अच्छा हमारा परिवार, ब्राह्मण परिवार जैसा कोई परिवार नहीं है जिसको देख के स्वयं भगवान नाज करता है। ऐसा परिवार, ऐसे बच्चे और कोई हो ही नहीं सकते। तभी तो भगवान के बच्चे हैं हम, ऊंचे ते ऊंचे श्रेष्ठ आत्माएं। राजेंद्र भाई बोलिए। हाँ दीदी जी, बाबा ने बताया कि बाबा कहते हैं अभी ऐसी सेवा करो कि क्वालिटी की आत्मा निकालो। क्वांटिटी तो फिर भी ज्यादा आ जाएंगी, क्वांटिटी के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो तो अपने आप आ जाएंगी। लेकिन अगर आप क्वालिटी की सेवा करते हो तो क्वालिटी के ऊपर भी आपको सेवा के नंबर मिलने वाले हैं बाद में, जो रिजल्ट अनाउंस होने वाली है। तो आपने क्वालिटी की सेवा कितनी आत्माओं की कि उसके ऊपर नंबर मिलेगा, क्योंकि एक क्वालिटी वाला 100 के बराबर होगा, बाबा ने कहा। ये इतनी बड़ी सूक्ष्म, जैसे बाबा ने बहुत सेवा के लिए हमको ये बहुत गाइडलाइन दी कि क्वालिटी की सेवा माना शक्तिशाली सेवा। तो बाबा ने इसके ऊपर अटेंशन खिंचवाया, तो संकल्प चला कि जरूर इस सेवा के लिए हम कदम उठाएंगे। अच्छा, ओम शांति। जी, अभी हमारा समय हो गया है, तो दीदी आप होमवर्क भी दीजिए।
और हमें योग भी 1 मिनट का कराइएगा। श्रावणी बहन पहले एक पॉइंट आप शेयर कर लीजिए शॉर्ट में। ओम शांति। वही चीज आप जो बता रहे थे कि मैंने सबके साथ थोड़ा डिटैच रहने का, हम वही चीज देख रहे थे कि पहले लगता था कि हम जो बाबा से जान रहे हैं वो दूसरे को, मैंने बाबा का घर में बाबा का बच्चे को ज्यादा करके वो समझाओ कि उनको भी धारणा हो जाए, उनको भी कुछ हो जाए। लेकिन हम देखते हैं कि उसमें वो थोड़ा रिलेशन में प्रॉब्लम हो जाता है। उससे अच्छा कि हम मन ही में वाइब्रेशन दे, लेकिन अपने आप में जो धारण करना है धारण करे, दूसरे से थोड़ा डिटैच हो ही जाओ। नहीं तो अपना पुरुषार्थ में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि मन में फट से कोई कुछ बोल दे तो मन में 1 सेकंड के लिए भी थोड़ा दुख आ जाए तो वो भी तो अपवित्रता ही हो गया ना। लेकिन वो चीज खत्म करने के लिए अभी उसके लिए कर रही हूँ कोशिश कि कुछ भी हो जाए मुझे कुछ सोचना ही नहीं है किसी के बारे में, जो ड्रामा का अनुसार हो रहा है उसको स्वीकार करते जाए बस। ओम शांति। जी, इसीलिए बोला जाता है ना कि न्यारे और प्यारे ब्राह्मणों को हम दान कर ही नहीं सकते हैं। ब्राह्मण ऑलरेडी ज्ञानी है, तो क्या समझाएंगे। तो ब्राह्मणों को केवल सहयोग दे सकते हैं। अच्छा दीदी, आप हमें होमवर्क दीजिए, योग भी कराइए। संपूर्ण बहन आप ही दे दीजिए होमवर्क और योग करा दीजिए प्लीज। ओम शांति। चलो 1 मिनट के लिए रियलाइज कीजिए कि बाबा मुझे कैसा देखना चाहता है। सामने देखें, मेरा ही देवी स्वरूप जो दिव्य गुणों से भरपूर, पवित्रता से भरपूर, जिसका हर संकल्प पवित्र है, जिसका हर बोल मधुर है, जो मर्यादित है, जो डबल अहिंसक है, मेरी तरफ चला आ रहा है। अब स्वयं को देखें। वो धीरे धीरे मुझ में समा रहा है। जो उसकी बुद्धि वो मेरी हो गई है। जो देवी स्वरूप के बोल वो मेरे हो गए हैं। मैं देवत्व में ढलती जा रही हूँ। मेरे सर पर पवित्रता का ताज आ गया है। अनुभव कर रही हूँ इस नए जीवन को। मैं सतयुगी देव आत्मा हूँ। इसी धरती पर मैं स्वर्ग स्थापित करने के निमित्त आत्मा हूँ। ओम शांति। अब इसी स्थिति को कल बार बार अनुभव करेंगे कि मैं संपूर्ण देवात्मा हूँ, सत्ययुगी देवात्मा हूँ। मेरे कैरेक्टर सतो प्रधान है। मैं आत्मा सतो प्रधान हूँ। अच्छा, ओम शांति, गुड नाइट।